मेरा नाम अकरम है और मैं एक एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। मेरा जो बेसिक जो मुझे सबसे अच्छा टॉपिक लगता है वो है स्टॉक मार्केट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मीन्स कुछ भी कमा रहे हैं या कुछ भी है तो वो एक मनी मेकिंग उनकी साइकोलॉजी बन जाती है। तो उनका ये है कि बस मनी हमने मेकिंग कर लिया तो अब हमारा चल जाएगा। बट मैं ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ मनी मेकिंग मत करो, आप कुछ R&D करके अपना खुद का कुछ करने की ट्राई करो। हेलो एवरीवन, अभी के बज रहा है 5:30 और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी आया हूँ इवनिंग वॉक पे और आज सुबह से 10 बजे तो उठा पहले, फिर एक इंटरव्यू देने गया था और इंटरव्यू 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चला। तो कितना तगड़ा इंटरव्यू हो सकता है आप समझ सकते हो। तो उतने लेवल का इंटरव्यू हम देते हैं। इस टाइप का इंटरव्यू देने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि 11 बजे से 3:30 बजे तक इंटरव्यू दिया तो हर एक स्किल टेस्ट हो गई। आपकी टेक्निकल स्किल, वर्बल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी और आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उसका सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज होता है वो। तो आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो, आपको इंटरव्यू देने जाना होता है। तो हर एक इंटरव्यू का अलग अलग हमें एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मुझे तो वैसे दोनों टाइप के इंटरव्यू में मज़ा आता है। कई इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होते हैं, कहीं बिजनेस ओनर्स या फिर कोई भी बिजनेस पर्सन 5 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा हमारे काम का है नहीं। कहीं किसी किसी कंपनी में थोड़ी लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस होती है। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। आपका इंटरव्यू आज तक का बेस्ट कौन सा रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टाइप के इंटरव्यू पसंद है, शॉर्ट या लॉन्ग, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। आज मॉर्निंग वॉक पे मुझे पसंद मिले हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा जानेंगे। तो हेलो, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें, नाम वगैरह क्या करते हो? जी, मैं बेसिकली जामनगर से हूँ। मेरा नाम अकरम है और मैं एक एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। मेरा जो बेसिक जो मुझे सबसे अच्छा टॉपिक लगता है वो है स्टॉक मार्केट। क्या बात, मैं भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से एक्टिव हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज हमारे। कॉन्वर्सेशन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। जी, फाइनेंस में इंडिया में फाइनेंस एजुकेशन की काफ़ी कमी है, बहुत ज़्यादा कम। हाँ, हम लोग कई लोग भी बोलते हैं कि अगर आपको पैसा अच्छे से मैनेज करना आता हो तो 20,000 आपकी इनकम हो तो भी अच्छे से रह सकते हो, और नहीं मैनेज करना आता हो तो 20 लाख सैलरी हो फिर भी आप रोते ही रहोगे कि मुझे कोई बच नहीं रहा इसमें। उसके बारे में आपका व्यू अगर जानना चाहेंगे तो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो ये होता है कि आप जो भी पैसे अर्न कर रहे हो उसका एटलीस्ट 25 to 30% तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है कहीं भी। आप गोल्ड पे करो, चाहे आप FD करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में डालो, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको सेविंग तो करनी है। सेविंग करना है, हाँ, अपना एक्सपेंस फिक्स रखना है, हाँ, ओबियसली अपना इनकम, हाँ, सेविंग्स भी फिक्स रखनी है ताकि बैलेंस रहो सब जगह, इनकम एक्सपेंस। और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको एक लॉन्ग टर्म पर्पज से करनी है, जिससे आपको आप आसानी से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सको ऐसे। हाँ, एक्सपेंस से पहले सेविंग्स फिक्स करनी है ताकि, हाँ, वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि पहले आप एक्सपेंस करने के बाद सेविंग मत करो, पहले सेविंग करने के बाद एक्सपेंस करो, तो वो टाइप। ओबियसली यस। तो सेविंग्स में अगर आप देखना चाहोगे कि आप किस तरह से सेविंग्स या फिर इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो, कि हमारे यहाँ लिमिटेड है, एक तो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और FD। उसके अलावा आपको कोई आइडिया हो तो आप बता सकते हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हो आप? नहीं, अगर आपको फिक्स इनकम जनरेट करना है तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ जा सकते हो, गोल्ड बॉन्ड्स के साथ जा सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हैं जो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तो RBI भी उसने अलग से अपना साइट भी बनाया हुआ है, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे बॉन्ड्स में। हाँ, तो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें या फिर मनी के बारे में बात करें तो
सब लोग इंडिया में रिस्क लेने से काफ़ी डरते हैं, सबको फिक्स रिटर्न चाहिए। यस 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 तो रिस्क, हाँ वो बात भी सही है कि जो भी रिस्क लेता है बिजनेस फील्ड में 90% चांस है कि वो फेल होगा। तो अगर एक बार उसने बिजनेस चालू कर दिया, मनी इतने रखते हैं कि फिर सारी सेविंग कुछ चली जाती है तो फिर डाउनफॉल हो जाता है, इसमें निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको मैनेज करते हैं या फिर किस तरह से आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है ना, आप अगर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो और वो भी लॉन्गर टर्म पीरियड्स के लिए होता है अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका, तो फिर उसमें आपको मुझे नहीं लगता लॉसेस होंगे। ये मेरा व्यू है। और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आइडिया नहीं है तो फिर आप थ्रू म्यूचुअल फंड जा सकते हो, कोई भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, बहुत सी स्कीम्स आती हैं, तो उसमें आप कर पाओगे। जी, मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ। मेरा जो बेसिक रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर का है और मैं मार्केटिंग भी देखता हूँ एक फर्म में, प्राइवेट लिमिटेड फर्म में। तो फाइनेंस के बारे में और जानना चाहेंगे तो आप इनकम और सेविंग्स के बारे में हमने जान लिया, तो एक्सपेंस के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि पर्सनल एक्सपेंस कैसे करें, क्योंकि आजकल आईफोन भी देखा जाए तो 80% लोगों का आईफोन भी EMI पे है, गाड़ी 90% भी EMI पे है। यस यस बैंक में बैलेंस नहीं है, पर देखते हैं ना कि पार्किंग में जो कार होती है वो 25 लाख की 20 लाख की होती है, बैंक में बैलेंस 1 लाख भी शायद नहीं होता है। ऑब्वियसली यस, सही बात। बिल्कुल, उसके बारे में अगर आप एक्सपेंस कैसे करें उसके बारे में आप बोलना चाहेंगे तो? देखिए, एक्सपेंस का क्या है कि जो आप इनकम जो आपका है उससे अगर आपको कोई ऐसी शौक की चीज़ें लेनी है जैसे कार हो गई या फ़ोन हो गया वगैरह, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है पार्ट आपको आपकी इनकम का डेडिकेटेड पोर्शन रखना चाहिए। ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि अभी आप जैसे 15,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं और उसके बदले में आप वहाँ जाकर 30,000 का फ़ोन ले लिए, फिर वो EMI पे हो गया, तो वो आपकी सेविंग्स को कहीं ना कहीं हर्ट करता है, आपकी इनकम को भी हर्ट करेगा और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेजल होगा आपको ऐसे। और वो भी कहाँ जाता है कि अपनी जितनी इनकम हो उसके 30% से ज़्यादा हमारे EMI नहीं होने चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मीन्स कुछ भी कमा रहे हैं या कुछ भी है तो वो एक मनी मेकिंग उनकी साइकोलॉजी बन जाती है। तो उनका ये है कि बस मनी हमने मेकिंग कर लिया तो अब हमारा चल जाएगा। बट मैं ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ मनी मेकिंग मत करो, आप कुछ R&D करके अपना खुद का कुछ करने की ट्राई करो। अगर आप खुद अपना कुछ बिजनेस बना लोगे तो इफ़ यू आर मेकिंग अ बिजनेस मेक्स मनी फॉर यू, तो आप ये करो कि आप सिर्फ मनी मेकिंग पे ध्यान मत दो, आप बिजनेस बनाने पे ध्यान दो, सेविंग्स पे ध्यान दो, ताकि आगे जाके आप अपना खुद का कुछ कर पाओ। एक्सपीरियंस को इस तरह से करो ताकि आपकी दूसरी इनकम भी जनरेट हो। यस, ऑब्वियसली यस। फाइनेंस के बारे में दोस्ती यारी में भी हम करते हैं कि पार्टी ट्रिप वगैरह मारते हैं। सब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अभी का ये ट्रेंड हो गया है कि अपने किसी को देखेंगे कि वो कोई बाइक लेके घूम रहा है, अच्छी कार लेके घूम रहा है, तो अपने उसके पीछे लग जाते हैं, मेरे को भी लेना है, मेरे को भी ये करना है। बट आप ये सोचो कि आपको आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, आपको क्या बनाना है, आप आगे चल के क्या करना चाहते हो। ऐसे ये नहीं कि अभी आपने बस शौक पूरा कर लिया अपना और बात खत्म। यस, फुल टाइम किया है अभी? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? नहीं, मैंने एक्चुअली MBA जो किया है वो डिस्टेंस लर्निंग में किया है, नोएडा की एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से किया हुआ। हाँ, तो उसमें फाइनेंस लर्निंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो वो बता जाए क्यों? मैंने 2015-16 में अपना MBA कंप्लीट किया है, उसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने 1-2 फर्म्स में एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम भी किया है। क्या बात। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फाइनेंस मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे सबसे अच्छा लगता है बेसिकली। और मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि बेसिक जो आप अपना जो सेविंग करना चाहते हैं या जो भी आपका इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना खुद का फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बुक्स रीड्स कर सकते हैं, जैसे आपने वॉरेन बफेट की बात की तो उनका भी है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स करके है, फिर
रॉबर्ट कियोसाकी का है रिच डैड पुअर डैड, हाँ तो वो सारी बुक्स जो हैं वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो आप रीड आउट करके अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। तो आज आपसे फाइनेंस के बारे में काफ़ी सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। और कुछ आप बोलना चाहे तो लास्ट में बोलिए। हाँ, इनको ये जो अच्छा सूट कर रहे हैं और इनका काम भी बड़ा अच्छा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।